Hello friends, this is Bhavani Prasad and welcome to another lesson for our LTR preliminary examination. Friends, विशेषतः मु आर्ट्स पिला को रिक्वेस्ट करिवि जे तुमे जो जीके सेक्शन को स्पेसिफिक न पढ़ी कि केवल तुमे तुमर जो मेन एग्जाम रे अछि हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमी अछि ताकू पढ़ो कोन पय ना हमर मेन एग्जाम रे लैंग्वेज रो वेटेज अधिक अछि हम मेन एग्जाम रे लैंग्वेज को अधिक समय देबा ना कि सोशल साइंस को सो ए रिगार्डिंग आलोचना हम परवर्ती केबे गोटे वीडियो रे करिबा बाकी एबे हम हमर क्वेश्चन को जिबा बाकी क्वेश्चन को जिबा पूर्वरो एति कहिबि जदी लेसन भल लागे बस सीरीज टा जदी भल लागे देन वीडियो को लाइक करो सांग साथी मानन मध्य शेयर करो एवं चैनल को सब्सक्राइब करो हां आ गोटे कथा क्लास सरिया परवर्ती समय रे क्वेश्चन आंसर रो पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल रे पाइ जिवो सो टेलीग्राम चैनल को मध्य जॉइन करी रखि थाओ तो फ्रेंड्स हमको हमर प्रथम क्वेश्चन कहूची हाउ मेनी कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन द ईयर 1969 हां 1969 मसिया रे केते गोटी बैंक जहा कि जातीयकरण होइथिला भारत रो केते गोटी बैंक जातीयकरण होइथिला तो फ्रेंड्स हमें प्रथम जानिया को पड़िबो ना हमर भारत रे जो बैंकिंग सिस्टम अछि ना ताको दि भाग रे विभक्त कराय छै गोटे होछि सेंट्रल बैंक आ गोटे होछि कमर्शियल बैंक ए जो सेंट्रल बैंक का ही होछि कोन ना आरबीआई बा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बा को सेंट्रल बैंक को हमें मध्य कोन कहउछे केंद्रीय बैंक एवं कमर्शियल बैंक को हमें कहउछे कोन ना वाणिज्यिक बैंक अच्छा ए जो आरबीआई केबे गठन होइथिला ना 1 अप्रैल 1935 रे गठन होइथिला आरबीआई क्यों एक्ट आधार रे ना आरबीआई एक्ट 1934 आधार रे हमर भारत रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गठन करायतला केबे ना 1 अप्रैल 1935 मसिया रे गठन करायतला अच्छा ई जो आरबीआई एक्ट टा प्रणयन हला जहा माध्यम रे हमर आरबीआई फॉर्मेशन हला ना से ताहाको जण गोटे कमिटी रेकमेंड करथिला से कमिटी रो नाम कोन ना कमिटी रो नाम होची यंग हिल्टन कमिटी जहा कि 1926 मसिया रे से कमिटी रो सुपारिश क्रमे 1934 मसिया रे आरबीआई एक्ट माध्यम रे भारत रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 रे गठन करा गला ठीक अछि आरबीआई जो हां आ गोटे कथा ई जो हमरो आरबीआई रो प्रथम प्रेसिडेंट किए थिले ना प्रथम प्रेसिडेंट जो समय आरबीआई फॉर्मेशन हला से समय प्रेसिडेंट किए थिले ना सर ओसबर्न स्मिथ थिले जे कि आरबीआई रो प्रथम गवर्नर अच्छा आरबीआई केबे जातीयकरण हला अर्थात जतेबेले भारत स्वाधीन हला ना आरबीआई को गवर्नमेंट रो गोटे एजेंसी भाबरे केबे ताको जातीयकरण करा गला ना 1 जनवरी 1949 मन रखि थाओ फ्रेंड्स जे आरबीआई हेउची बा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेउची भारत रो सर्वप्रथम अनुष्ठान जहा कि जातीयकरण होइथिला ता परवर्ती समय रे गोटे अनुष्ठान जहा कि जातीयकरण हेइ जायछि ठीक अछि आउ कोन आरबीआई विषय अधिक इन्फॉर्मेशन हम जानि परिबा ना हमर आरबीआई एटा प्रथम भारतीय गवर्नर किए थिले ब्रिटिश गवर्नर बा प्रथम गवर्नर थिले सर ओसबर्न स्मिथ तले भारतीय गवर्नर किए थिले ना सीडी देशमुख थिले हमर आरबीआई रा प्रथम भारतीय गवर्नर ठीक अछि देन अच्छा हम आउ कोन आरबीआई विषय कहि परियो ना आरबीआई विषय आरबीआई रा प्रथम ओडिया गवर्नर किए थिले ना जो पूर्व गवर्नर जे होचन कि ना शक्तिकांत दास होचंदे आरबीआई रा प्रथम ओडिया गवर्नर अच्छा ठीक अछि आरबीआई रिगार्डिंग हमर जहा जति कि जानिबा इन्फॉर्मेशन जानिले अच्छा जो कमर्शियल बैंक अछि कमर्शियल बैंक कोन ना वाणिज्यिक बैंक हमर भारत रे टोटल सर्वमोट केतरा वाणिज्यिक बैंक अछि ना 141 टा वाणिज्यिक बैंक अछि से जो वाणिज्यिक बैंक भितरु पब्लिक सेक्टर बैंक केतरा ना पब्लिक सेक्टर बैंक 12 टा आ प्राइवेट सेक्टर बैंक केतरा ना प्राइवेट सेक्टर बैंक 21 टा अल्टरनेटिव होय नंबर टा आराम रे मन रहि जो पब्लिक सेक्टर बैंक 12 टा आ हमर प्राइवेट सेक्टर बैंक 21 टा हां मन रखि थाओ जे किछि फॉरेन बैंक मध्ये भारत रे तांकर ब्रांचेस फिट हेचंदी सेमानक संख्या केते 85 ठीक अछि अच्छा ये जो हमरो हम गोटे टर्म अछि कोन ना नेशनलाइज्ड बैंक सेटा ही होछि हमरो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक सेटा ही होछि हमर जो पब्लिक सेक्टर बैंक तो वर्तमान केतरा नेशनलाइज्ड बैंक अछि ना ए 12 टी ही नेशनलाइज्ड बैंक अछि ठीक अछि हमर प्रश्न कोन कहछि हाउ मेनी कमर्शियल बैंक वर नेशनलाइज्ड तो 1969 मसिया केतरा कमर्शियल बैंक नेशनलाइज्ड हेतिला ऑप्शन में 10 ना ऑप्शन बी 14 ना ऑप्शन सी 20 ना ऑप्शन डी 18 तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 14 टा तो 14 टा बैंक जोटा कि 1969 मसिया रे नेशनलाइज्ड हेतिला जातीयकरण हेतिला जदि परीक्षा रे प्रश्न आसे निम्नलिखित मध्यरु केउ बैंक टी 1969 मसिया रे नेशनलाइज्ड होई नथिला बा होइथिला तो कोन ना प्रथम होछि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इलाहाबाद बैंक देन बैंक ऑफ इंडिया देन बैंक ऑफ बड़ौदा देन हमरा सुचिता पर पंजाब नेशनल बैंक देन आसुची कानारा बैंक देन आसुची
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देन देना बैंक, देन सिंडिकेट बैंक, देन आमर यूको बैंक, यही किसी बैंक जोटा कि 14टा बैंक 1969 मसीहा जुलाई मास 19 तारीख दिन नेशनलाइज्ड होता केबे ना 19 जुलाई 1969 ठीक अच्छे जोटा कि 14टा बैंक होता तार परवर्ती समय किसी दिन जीवा परवर्ती समय पाखापाखि 10 वर्ष 11 वर्ष परवर्ती समय 15 एप्रिल 1980 रे आउ 6टा बैंक नेशनलाइज्ड होला कौन कौन से 6टा बैंक ना आंध्र बैंक, देन पंजाब एंड सिंधु बैंक, देन न्यू डेवलपमेंट बैंक सॉरी न्यू बैंक ऑफ इंडिया, देन विजय बैंक, देन हमर कॉर्पोरेशन बैंक, देन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एही भली ए जो 6टा बैंक नेशनलाइज होइतला केबे ना 1980 15 एप्रिल तो टोटल नेशनलाइज्ड बैंक 1980 90 मसिया आडू केतरा थिला तो टोटल 20 टा थिला किंतु वर्तमान केतरा अछि ना वर्तमान 12टा नेशनल बैंक अछि तो रेस्ट देखो कोड गला जे 2019 मसीह आम जानी जे किसी बैंक जाको मर्ज करागला तो सही बैंक मर्ज भितर किसी किसी नेशनलाइज्ड बैंक आउ गोटे नेशनलाइज्ड बैंक भितर मर्ज हो गले तो सही हिसाब से टोटल भारत में वर्तमान केतना नेशनलाइज्ड बैंक अछि ना 12टी नेशनलाइज्ड बैंक अछि ठीक अछि वर्तमान अच्छा आउ गोटे जिंस तुम जानिथिबो जे 1969 मसीह भारत रे से समय कोन से प्लान एक्टिवेट नथिला प्लान अर्थात कोन ई जो हमर मोबाइल रिचार्ज प्लान ना नहीं प्लान अर्थात आमर जो पंचवार्षिक योजना 1951 मसीह आरंभ होला ना से 1951 रु 56 प्रथम पंचवार्षिक चलला देन द्वितीय 1956 रु आरंभ होई कि 61 चलला द्वितीय पंचवार्षिक योजना देन 1961 रु आरंभ करी 66 तृतीय पंचवार्षिक योजना चलला किंतु 1966 रु आरंभ करी 69 मसीहा पर्यंत कौन से प्लान एक्टिव नथिला पंचवार्षिक योजना ताले को प्लान एक्टिव थिला ना वर्षिकिया प्लान बा एनुअल प्लान एक्टिव थिला तो बा एक वर्षिकिया योजना से समय इंट्रोड्यूस करा गला एवं सही पीरियड टा को हम कहिथाउ कोन ना प्लान हॉलिडे बोली कहिथाउ ठीक अछि बर्तन 1969 ठीक अच्छे ताहले 1969 मसीह आउ गोटे मेजर इवेंट कोन ना ए पीरियड टा प्लान हॉलिडे रो गोटे अंश विशेष ताहले थर्ड 5 ईयर प्लान परवर्ती समय हम जानिले जे प्लान हॉलिडे हिच बा जदि हम पाखु प्रश्न आसे जे प्लान हॉलिडे निम्नलिखित मध्य केउ 5 ईयर प्लान मध्य रे देखिबा को मिलितला ना तृतीय पंचवार्षिक योजना और चतुर्थ पंचवार्षिक योजना मध्य हम प्लान हॉलिडे देखिबा को पाइथिले हां ए समय रे मन रखिथाओ विशेषतः कृषि क्षेत्र में उन्नतिमूलक पदक्षेप देखा मिलता और आम भारत में जो गहम क्षेत्र में धान क्षेत्र में उन्नतिमूलक पदक्षेप देखा मिलता जोटा आम कहूँ ग्रीन रिवोल्यूशन से यही समय ही इंट्रोड्यूस होता देखा मिलता ग्रीन रिवोल्यूशन भारत में फादर किए जे ना एमएस स्वामीनाथन ठीक अच्छे बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन कहूँ क्वेश्चन नंबर 2 कहूँ हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया हाँ तो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक बुक टाकू निम्नलिखित मध्य किए रचना करथिले ऑप्शन ए एम विश्वेश्वराय ऑप्शन बी एम एन रॉय ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन ऑप्शन डी महालानबिस एमानक मध्य किए रचना करथिले तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एम विश्वेश्वराय जे कि होचले सर्वप्रथम भारतीय जे कि प्लान्ड इकोनॉमी ऊपर किछि स्टेटमेंट देथिले बा किछि स्टेप लेथिले आ सेथि पय तांको कंसीडर करा जाय कोन ना भारत रो सर्वप्रथम व्यक्ति जे कि भारत रो योजना विषय माने आर्थिक योजना विषय किछि कार्य करथिले हां ठीक अच्छे फ्रेंड्स तुम्हें जानी जे प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर मास 15 तारीख को पालन करा जाय कोन ना नेशनल इंजीनियरिंग डे तो कहा उद्देश्य ना ये जो एम विश्वेश्वराय जन्मदिन उपलक्षे प्रत्येक वर्ष नेशनल इंजीनियरिंग डे पालन करा जाए केबे केउ तारीख को ना सेप्टेम्बर 15 तारीख को पालन करा जाए तार तो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया बुकटा की रचयिता किए ना एम विश्वेश्वराय आ सेप्टेम्बर 15 को कौन बोली पालन करा जाए ना नेशनल इंजीनियरिंग डे बोली पालन करा जाए ठीक अच्छे अच्छा एम एन रॉय के ना एम एन रॉय होचने सही लोक जे कि 1934 मसीह रे कौन आइडिया देथिले ना भारत रे गोटे संविधान गठन करबा पय गोटे आइडिया देथिले एम एन रॉय बा मानवेंद्रनाथ रॉय होचने सही लोक जे कि 1945 मसीह रे गोटे प्लान रो प्रपोजल देथिले जे प्लान को कहा जाउतला कोन ना पीपुल्स प्लान बोली कहा जाउतला पीपुल्स प्लान बोली कहला अच्छा गांधीयन प्लान को इंट्रोड्यूस करथिले ना गांधीयन प्लान को इंट्रोड्यूस करथिले कि एस एन अग्रवाल बा श्रीमान नारायण अग्रवाल केबे इंट्रोड्यूस करथिले ना 1984 मसीह गांधीयन प्लान इंट्रोड्यूस कराइतला ताले पीपुल्स प्लान केबे इंट्रोड्यूस कराइतला 1945 मसीह कहा द्वारा मानवेंद्रनाथ रॉय बा एम एन रॉय द्वारा इंट्रोड्यूस कराइतला अच्छा ठीक अच्छे आउ गोटे प्लान मध्य थिले कोन ना हमर सर्वोदय प्लान को इंट्रोड्यूस करथिले ना जयप्रकाश नारायण बा जेपी नारायण इंट्रोड्यूस करथिले केबे ना 1950 मसीह इंट्रोड्यूस करथिले एटा कोन ना सर्वोदय प्लान तीनटा प्लान अछि टोटल
মানে ইম্पोर्टेंट प्लान যদি আমি পরীক্ষা উপযোগী কহবা প্রথমটা হচ্ছে 1984 মସିହାର গান্ধীয়ান প্লান কি ଦେଇଥିଲେ শ্রীমান নারায়ণ অগ্রওয়াল বা এসএন অগ্রওয়াল দেন 1945 মସିହାର পিপলস প্লান কি ଦେଇଥିଲେ প্রেজেন্ট করଥିଲେ এমএন রয় বা মানবেন্দ্র নাথ রয় দেন 1950 মସିହାରେ সর্বোদয় প্লান কি মানে ইন্ট্রোডিউস করଥିଲେ বা প্রপোজাল ଦେଇଥିଲେ জেপি নারায়ণ বা জয়প্রকাশ নারায়ণ ঠিক আছে বর্তমান এমএস স্বামীনাথন জানিলে না ভারতরে ग्रीन रिवोल्यूशन जनक बोली जानिले आ महालनोबिस के ना आमे जानिछे जे द्वितीय पंचवार्षिक योजना जहाकी 1900 गोटे मिनिट द्वितीय पंचवार्षिक योजना जहाकी 1956 मसीह आरंभ होइके 61 मसीह पर्यंत चलिला ए जो द्वितीय पंचवार्षिक योजना को मध्य कुहा जाय कोन ना महालनोबिस योजना बोली मध्य कुहा जाय कोन पे ना एही योजना को विशेषतः एक्टिव करिवारे बा कार्यकारी करिवारे बा एही योजनार प्रमुख दायित्व बहन करथिले कि ना तत्कालीन भारतर जन विशिष्ट इकोनॉमिस्ट जहां को नाम होछि पीसी महालनोबिस तो तांकरी नाम अनुसार यहाँ को मध्य कहा जाए महालनोबिस योजना बोली मध्य कहा जाए ठीक अछि देन बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहूछि इन ए चेक देयर इज ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड and this code contain how many digit हां हमें जानि छे जे एटा गोटे चेक ए चेक रे एठी गोटे कोड थाय ए कोड रे टोटल केतेटा डिजिट रो नंबर थाय बोले हमको प्रश्न कहूची ना 7 ना 11 ना 6 ना 9 तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 9 टा कोड थाय अच्छा ए जो ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एटा रही हमें जानि गले कंप्यूटर रो गोटे फुल फॉर्म कोन MICR कोड जहार की फुल फॉर्म होची कोन जहार फुल फॉर्म होची कोन ना मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन अच्छा एटा गोटे केउ प्रकार डिवाइस ना एटा गोटे होची इनपुट डिवाइस हमर जो कंप्यूटर किछि गोटे इनपुट डिवाइस अछि ना से जो इनपुट डिवाइस मानक मध्य इंक्लूड होची MICR तो आउ कोन कोन इनपुट डिवाइस अछि ना आउ भीतर अछि कीबोर्ड गोटे अछि माउस गोटे अछि एटीएम गोटे अछि लाइट पेन गोटे अछि OCR गोटे अछि OCR कोन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन देन स्कैनर गोटे अछि इत्यादि इत्यादि होछि कोन ना इनपुट डिवाइस रो उदाहरण अच्छा आउटपुट डिवाइस कोन ना आउट जो भीतर कंप्यूटर डाटा बाहर को बाहर छि ताले कोन ना प्रिंटर मॉनिटर स्पीकर इत्यादि इत्यादि होछि कोन आउटपुट डिवाइस रो उदाहरण हो छाड़ ठीक अछि हमरा एई प्रश्न में हम कोन कहूछि ना से जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो कोड अछि से कोड रे केतना डिजिट थाउछि ना 9टा डिजिट अच्छा हम जो मते जानि छे बैंक रे गोटे कोड अछि IFSC कोड जो IFSC रो फुल फॉर्म कोन ना इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड तो एटा केतना डिजिट विशिष्ट ना 11टा डिजिट विशिष्ट अच्छा हमरा जो प्रत्येक भारतीय पाखरे आज का समय रे बैंक अकाउंट अछि बैंक अकाउंट रे प्रत्येक रो नंबर केते ना सीधा हेले मध्ये सही 11 बैंक अकाउंट मध्ये सही 11 नंबर मु जदी गोटे IFSC कोड कहबी वेरीफाई करिया पे 11टा ना केतेटा मु कहूची गोटे हम एरिया रे कोन ना SBIN 00121031 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक अछि हो बर्तमान जे नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची कोन डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज मेंशन इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हां हमर भारत संविधान केबे प्रणयन होला प्रणयन काम केबे सरला ना 26 नवंबर 1949 ताले आरंभ केबे होला ना 9 डिसेंबर 1946 रे काम आरंभ होला सरला केबे 26 नवंबर 1949 एति की समय को केते दिन लागितला ना 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लागितला समय अच्छा कार्यकारी केबे होला ना कार्यकारी हला जे 2 मास परे प्रणयन हेबार ना 26 जनवरी 1950 कोन पय ना हमें जानि छे जे 1930 मसिया रे माने 29 मसिया रे डिसाइड करा जायतिला जे प्रत्येक वर्ष 1930 जनवरी 26 को पालन करिबा एज इंडिपेंडेंस डे कोठे ना लाहौर सेशन रे तो सेही दिनटा को मन रखिबा निमंते प्रत्येक हमर 26 जनवरी को पालन करा गला कोन साधारणतंत्र दिवस बा संविधान कार्यकारी दिवस बोली पालन करा गला अच्छा हमर संविधान दिवस के पालन करा जाय ना 26 नवंबर पालन करा जाय ना कोन पे ना एही दिन हमर संविधान तयारी होइतिला ठीक अछि हमर प्रश्न पचाउछि जे हमर संविधान रे जो अछि गोटे स्टेटमेंट बा गोटे टर्म अछि डेफिनेशन ऑफ स्टेट माने राष्ट्रर संज्ञा एटा केउंठी मेंशन अछि बा केउ पार्ट रे मेंशन अछि अच्छा केतटा पार्ट अछि ना 22 टा पार्ट अछि मन नहीं तुम्हें कहबो कोन सर 25 टा पार्ट अछि एटा पाखापाखि केतेबेले असमान केतेबेले समान हम केतेबेले गोटे पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे क्लास करे से समय संपूर्ण भाबे जानिबा ठीक अछि ए जो 22 टा पार्ट रो मेजर कहला जदी 22 टा पार्ट अछि ए जो 22 टा पार्ट रो केते नंबर पार्ट रे मेंशन करा जाय छै जे डेफिनेशन ऑफ स्टेट ना सेकंड पार्ट ना फोर्थ पार्ट ना सिक्स्थ पार्ट ना थर्ड पार्ट ना फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी थर्ड पार्ट अच्छा थर्ड पार्ट केते रु केते भीतर धारा रे वर्णित ना धारा 12 रु आरंभ करी की धारा 35 मध्य रे ए धारा 12 टा ही होछि डेफिनेशन ऑफ स्टेट एहा हमको कोन सूचाउछि ने हमको सूचाउछि फंडामेंटल राइट्स विषय सूचाउछि मौलिक अधिकार विषय सूचाउछि हमको गोटे मिनिट
कौन से मौलिक अधिकार ना व्यक्तिर व्यक्तित्व को विकास करने निमंते राष्ट्र प्रदत्त सही अधिकार को आम कही कौन ना मौलिक अधिकार ठीक अच्छे। अच्छा आम जो मौलिक अधिकार प्रत्येक भारत को मिलता ना आरंभ केतटा मिलता 7टी मौलिक अधिकार मिलता किंतु एबे केतटा मौलिक अधिकार भारत में उपभोग करते 6टा मौलिक अधिकार भारत में उपभोग करते गोटे जन कुआडे गला ना गोटेटा होउछि कोन संपत्तिगत अधिकार बा राइट टू प्रॉपर्टी एटा गला कुआडे ना एटा मौलिक अधिकार बाद पड़ला कोठे सेटा थिला आर्टिकल 31 रे थिला बाद पड़ला मौलिक अधिकार गला कोठी की ना एज ए लीगल राइट बा आईनगत अधिकार भाव में 300 ए रे जाई कि बा 300 क रे जाई कि सेटा ऐड हैला ठीक अच्छे। अच्छा सेकंड पार्ट कौन करे ना सेकंड पार्ट हम सिटीजनशिप को बुझाए केते आर्टिकल टू केते आर्टिकल 5 रु 11 आर्टिकल। फोर्थ पार्ट कौन करे ना फोर्थ पार्ट हमको बुझाए कौन ना फोर्थ पार्ट होचे हमर डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी केते आर्टिकल टू केते आर्टिकल ना 36 रु 51 होचे डीपीएसपी बा फोर्थ पार्ट टा। अच्छा सिक्स्थ पार्ट हमको कौन बुझाए ना सिक्स्थ पार्ट होचे कौन ना सिक्स्थ पार्ट होचे हमर गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल केते आर्टिकल टू केते आर्टिकल भीतर थाए 151 टू 237 भीतर थाए हो ठीक अच्छे। देन जीवा बर्तन क्वेश्चन नंबर 5 कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म्ड ए डेल्टा डेल्टा बोले कोन ना डेल्टा बोले होची त्रिकोण भूमि तो डेल्टा रा शेपटा किमिति हम जदी हाथ को गोटे हाथटा को एभली हमर हाथ रे नै एभली जदी हम हाथटा को एभली रखिबा ना हे जीवा हमर हाथ रो जो अंगुठी भाग जाक हो जीवा डेल्टा गोटे सेप हो तो नदी यही भाव में आसे समतल को एंट्री कला पर से आगे को बढ़ी पारे तो से जोपटे पानी गड़िला सेपटे गोटे गोटे तार रूट हो जाए रास्ता हो जाए आ रेस्ट भाग जगह कौन हुए माटी जमी थाए तो से माटी जो यही भागटा को त्रिकोण भूमि टाइप जो है या कह जाए कौन ना इंग्राजी डेल्टा। तो आम प्रश्न कहूँ निम्नलिखित मध्य क्यों नदीटा गोटे डेल्टा तैयारी करूनी ऑप्शन ए गोदावरी ना ऑप्शन बी कृष्णा ना ऑप्शन सी कावेरी ना ऑप्शन डी ऋषिकुल्या। तो फ्रेंड आम यू जानिले चारिटा जाक ऑप्शन केउं प्रकार रिवर सूचना दोछि ना ईस्ट फ्लोइंग रिवर सूचना दोछि। ईस्ट फ्लोइंग रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर कोन ना जे रिवर जाक वेस्टर्न घाट रु बाहरी की हमर पूर्व दिग आड़ को प्रभावित होछि ताको हम कहले ईस्ट फ्लोइंग रिवर माने हमर जो पेनिनसुला रिवर बा उपद्वीपीय नदी को दुई भाग विभक्त करछे गोटे होछि ईस्ट फ्लोइंग रिवर आ गोटे होछि वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अच्छा ठीक अच्छे। चल वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन ना जो रिवर जाक साधारणतः विंध्याचल सातपुरा अंचल बाहरी वेस्ट आड़ को प्रभावित होती कहला कौन वेस्ट फ्लोइंग रिवर। आम जानी साधारणतः ईस्ट फ्लोइंग रिवर जाक डेल्टा तैयारी करते किंतु निम्नलिखित मध्य सब जाक जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर अच्छी क्यों रिवरटा गोटे डेल्टा फॉर्म करनी कोटा ना ऑप्शन डी ऋषिकुल्या जोटा कि आम ओडिशा रे गोटे नदी अच्छे आम गंजाम जिले में जो नदीटा अच्छी जहाँकि ऋष्यशृंग पर्वत कंधमाल बाहरी सी कौन कौन तैयारी करनी डेल्टा बा त्रिकोण भूमि तैयारी करनी ये डायरेक्ट जाउची हमर समुद्र में मिसुची को समुद्र बे ऑफ बंगाल बा बंगोपसागर में मिसि जाउची ठीक अच्छे। आउ कौन कहला ना गोदावरी गोदावरी को आम कौन कही दक्षिण गंगा बोली कही गोदावरी को आम कौन कही गंगा ऑफ साउथ बोली कही गोदावरी को आम कौन कही ओल्ड गंगा कही गोदावरी को आम कौन कही वृद्ध गंगा कही ठीक अच्छे। गोदावरी लेंथ केते ना 1465 किलोमीटर सॉरी 1460 किलोमीटर गोदावरी। अच्छा गोदावरी का गोटे ट्रिब्यूटरी अच्छी जोटा कि हमर भारत कौन ओडिशा रो ओरिजिनेट होछि जार नाम कौन ना इंद्रावती जोटा होछि गोदावरी रो माने लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ठीक अच्छे। देन आसी कौन ना कृष्णा कृष्णार लेंथ केते ना 1400 किलोमीटर कृष्णा ओरिजिनेट होछि कोठु ना महाबलेश्वर रेंज महाराष्ट्र ओरिजिनेट होछि ये महाराष्ट्र देन हमर कर्नाटक देन आंध्र प्रदेश माने तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कि से जाई पड़छि कोठे ना हमर बे ऑफ बंगाल बा बंगोपसागर रे पड़छि ठीक अच्छे। कावेरी कावेरी को हम कौन कहताउ ना कावेरी को हम कहताउ कौन गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोली कहताउ। अच्छा ये जो गंगा ऑफ गोदावरी को कहा गला जे गंगा ऑफ साउथ कावेरी को कहा गला गंगा ऑफ साउथ इंडिया कौन पे ना गंगा नदी परवर्ती समय रे भारत रे जदी कौन सी बड़ नदी अच्छी जोटा कि दक्षिण भारत प्रभावित होछि सी होछि गोदावरी एवं जेहेतु से गंगार माने क्वालिटीटा को बहन करुछि ना सेथिपन ताको कहा गला कोन ना दक्षिणर गंगा बोली ताको कहा गला किंतु कावेरी कोन करुछि ना गंगा नदी जे भली भाबरे वर्ष तमाम पानी बहन करिक चाली के माने पानी बहन करिक जाउछि ठीक से भली कावेरी नदी रे मध्ये वर्ष तमाम पानी बहुत थाए ना पानी थाए कौन पे ना आम जानी जे साउथ वेस्ट मनसून विंड भारत रे वर्षा करे जो हमर भारत रो वेस्ट कोस्ट रे से पानीटा कावेरी रे आसे एवं रिटर्निंग मनसून जोटा को नॉर्थ ईस्ट मनसून कहते ये मध्य भारत में वर्षा करे बे ऑफ बंगाल पानी आनी जलकणा आनी ये मध्य भारत को वर्षा करे ना करमंडल कोस्ट वर्षा करे ये मध्य कावेरी को पानी जगाई थाए सुतरां कावेरी नदी में पानी अनवरत वर्ष तमाम माने चालू थाए सुतरां कावेरी को कहा जाए कौन दक्षिण भारत गंगा कौन पे ना गंगा नदी भली ये मध्य प्रवाहित होता है अनवरत वर्ष तमाम ठीक अच्छे। अच्छा ऋषिकुलार किसी ट्रिब्यूटरी हम मन जाना ऋषिकुलार 3टा मेजर ट्रिब्यूटरी अच्छी कौन ना बाघुआ बड़ नदी एवं धमनई ठीक अच्छे।
हमर गंजाम रो जदी कोनोसी छुआ जदी देखु थाओ तमे हो तो जानि थिबो ठीक अछि बर्तन नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहूची द बुक व्हाई आई एम एन एथिस्ट वाज रिटन बाय हुम तो निम्नलिखित मध्य गोटे बुक को जार ना होची व्हाई आई एम एन एथिस्ट ए भितर किए रचना करछन्ती ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल ना भगत सिंह ना बटुकेश्वर दत्त ना चंद्रशेखर आजाद तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी भगत सिंह होचनी सही लोक जे कि सुखदेव एंड राजगुरु का सह मिसी गोटे दिन तांको फांसी दिया जायतिला सेही दिनटा कोन तो सेही दिनटा हेउची 23 मार्च 1931 तो सेथि पई 23 मार्च को सेलिब्रेशन करा जाय कोन ना भारतर सेलिब्रेशन करा जाय शहीद दिवस कोठी फांसी दिया जायतिला ना लाहौर जेल रे फांसी दिया जायतिला जोटा कि वर्तमान अछि पाकिस्तान रे एई लाहौर जेल रे थिबा समय रे भगत सिंह गोटे बही लिखिथिले जार नाम होछि व्हाई आई एम एन एथिस्ट एई भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ना गोटे केस रे इन्वॉल्व थिले जो केसटा कोन ना दिल्ली रो जो असेंबली ऊपर बॉम्बिंग हेतिला ना से बॉम्बिंग रे एमन दिजन इन्वॉल्व थिले किंतु बटुकेश्वर दत्त रिलीज होतिला बेले भगत सिंह को तांको फांसी दिया जायतिला ठीक अछि चंद्रशेखर आजाद के ना चंद्रशेखर आजाद होचन सही लोक जे कि 27 फेब्रुआरी 1931 रे हमर इलाहाबाद रो एल्फ्रेड पार्क ठारे निजको शूट करके हत्या करथिले रामप्रसाद बिस्मिल होचन सही लोक जे कि काकोरी ट्रेन रबरी मुख्य चिंतानायक थिले अर्थात से जो ट्रेन टाको जो लुंठन करबा पई संपूर्ण चिंता करथिले कि बा संपूर्ण प्लान करथिले कि रामप्रसाद बिस्मिल आ तांको गिरफ्त करा जायतिले अच्छा काकोरी ट्रेन रबरी केबे हितला ना 9 अगस्त 1925 रे हितला आ एथि पई तांको गिरफ्त करा जायतिला फांसी मध्ये दिया जायतिला आंको सहित जणको फांसी दिया जायतिला जांको नाम होछि कोन ना अशफाकुल्लाह खान आ एई अशफाकुल्लाह खान होथि भारतर प्रथम मुसलमान जांको फांसी दिया जायतिला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन बर्तमान जो क्वेश्चन नंबर 7 हम कहूची व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन ए लेक और डिप्रेशन इज कॉल्ड डैश हां जते बेले गोटे नदी ना ये गोटे होची लेक किंबा गोटे तळुआ स्थल जोटा कि एपुडु नदी आसी निजर जळ ढालिला 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 एई भलिया जो शेप ता तयारी होइथाय याको हमें केउ भलिया पैटर्न बोली कहबा ना डेंड्राइट ड्रेनेज पैटर्न कहबा ना सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न कहबा ना सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न कहबा ना ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कहबा तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न बोली कहबा तो सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न में कोन होइथाय ना गोटे तळुआ अंचल बा निम्न अंचल बा गोटे लेक बा हृद सेठी विभिन्न दिगरु नदी आसी पानी निजर पानी को डिस्चार्ज करबा एई भलिया शेप ताको हम कहउछे कोन सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न अच्छा ओडे उदाहरण जदी कहबा हमें ओडिशार कथा देखिबा ओडिशार गोटे लेक अछि जार नाम होछि चिलिका लेक यार गोटे दिगरु दया नामक गोटे नदी आसी पानी ढालछि चिलिका लेक रे ई गोटे यार एग्जांपल हो गेला ठीक से बोली हमर अछि कोन सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न ई कोन ना ई गोटे होछि गोटे उच्चतम स्थान यार चारिपट दिगरु नदी प्रवाहित होई के जिबा याको हम कहया कोन ना सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न यार एक उदाहरण कोन उदाहरण होछि अमरकंटक प्लेटो रो पश्चिम दिगको नर्मदा प्रवाहित होतिला बेले पूर्व दिगको प्रवाहित उत्तर दिगको प्रवाहित होछि सोन नदी तो ये उदाहरण होछि कोन ना सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न रो आ साधारणतः गोटे नदी रो आ तार उपनदी माने आसी जो तार सहित मिसंदी से माने कोन तयारी करथंदी वृक्षाकृति ड्रेनेज पैटर्न बा डेंड्राइट ड्रेनेज पैटर्न ये गोटे नदी यार लेफ्ट साइड रे गोटे उपनदी आसला राइट साइड रे गोटे उपनदी आसला आ गोटे लेफ्ट साइड रे उपनदी आसला ये यार लेफ्ट साइड रे ये राइट साइड रे एई भली भाबरे गोटे वृक्षर पत्र भली देखिया को माने गोटे वृक्ष भली देखिया को मिलिथाय याको कहबे कोन डेंड्राइट ड्रेनेज पैटर्न आ ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कोन जेतले गोटे मुख्य नदी जाउथिबो तार प्रथम ट्रिब्यूटरी जाको ता सहित पैरेलल रे रनिंग करथिला बेले द्वितीय ट्रिब्यूटरी जाको गोटे लंब भाबरे ता सहित मिसुथिबे ना याको हम कहबा कोन एई भली अवस्था टाको बा एई भली शेप टाको हम कहउछे कोन ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बा जाफरी कृति ड्रेनेज पैटर्न बोले को हम कहताउ ठीक अछि এই কোশ্চেনটা আড করার রিজন কোন আরথর প্রিলিম রে প্রায়তঃ ড্রেনেজ প্যাটার্ন আধারে গোটে পাখাপাখি 3-4টা শিফট কোশ্চেন আসিଥିଲା সুতরাং এই কোশ্চেন কো মু আড করিছি ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেন কো যা বর্তমান কোন কোশ্চেন নম্বর 8 कहउछि कोन सद्भावना शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज ना निम्नलिखित मध्य गोटे माउंटेन रेंज अछि जार ना होछि कोन जोटा कि हाईएस्ट पीक होछि सद्भावना शिखर विंध्याचल ना अरावली ना सातपुरा ना नीलगिरी तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन में विंध्याचल तो विंध्याचल रो हाईएस्ट पीक रो ना कोन ना सद्भावना शिखर जार उच्चता केते ना 752 मीटर याको मध्य कोन कहा जाय ना कालुमेर पीक बोली मध्य कहा जाय याको मध्य कोन कहा जाय कालुम्बे पीक बोली मध्य कहा जाय याको मध्य कोन कहा जाय याको कहा जाय गुडुल पीक बोली मध्य कहा जाय
ठीक अच्छे अच्छा आरावलीर उच्चतम शिखर ना कौन उच्चतम शिखर ना हूँ गुरु शिखर हूँ आरावलीर उच्चतम श्रृंग बा शिखर उच्चता केते 1722 मीटर सातपुरार उच्चतम श्रृंगर सातपुरार उच्चतम श्रृंगर ना हूँ धूपगढ़ जार उच्चतम श्रृंग जार उच्चता हूँ 1352 मीटर अच्छा अच्छी कोटे ना ये अच्छी मध्य प्रदेश में विंध्याचल उच्चतम श्रृंग सद्भावना शिखर ये भी अच्छी मध्य प्रदेश में गुरु शिखर किंतु अच्छी कोटे ना राजस्थान में नीलगिरी उच्चतम श्रृंग कौन ना दोदा बेटा ये अच्छी कोटे ना ये अच्छी तमिलनाडु में उच्चता केते ना 2637 मीटर अच्छा ठीक अच्छे पिला फ्रेंड्स तुम जानते हो सातपुरा तो सातटा पर्वत मिसिकी या कह जाए कौन ना सातपुरा पर्वत बा सातटा पर्वतर मिश्रण कौन से सातटा पर्वत ना गोटे हूँ अरुआनी बरुआनी विजयगढ़ आशीरगढ़ कालीभिट महादेव एंड मैकल ये सातटा पर्वत मिसिले कह जाए सातपुरा माउंटेन ये जो मैकल रे अच्छे धूपगढ़ जोटा कि सातपुरा माउंटेन उच्चतम श्रृंगर ना जार उच्चता हूँ 1352 मीटर ठीक अच्छे बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नंबर 9 में कहूँ जे राउरकेला स्टील प्लांट or RSP, the first integrated steel plant in the public sector in India was set up in collaboration with which country? हाँ राउरकेला स्टील प्लांट जोटा कि भारत सर्वप्रथम पब्लिक सेक्टर बैंक जोटा कि गोटे वैदेशिक माने कंपनी सहित कोलाबोरेशन होइके तयारी होइछि तो से जो वैदेशिक कंपनीर ना कोन बा देश जो विदेश देशटार ना कोन ना फ्रांस ना जापान ना साउथ अफ्रीका ना जर्मनी तो फिर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जर्मनी तो जर्मनी रो सहयोग रे राउरकेला स्टील प्लांट को तयारी करा जायछि तो सही बली मन रखिता है जो टोटल भारत रे 4टा स्टील प्लांट निर्माण करा जायछि जोटा कि भारत बाहर किछि कोलाबोरेशन रे बा सहयोग रे तयारी करा जायछि बा मिलित सहयोग रे तयारी करा जायछि प्रथम तो राउरकेला स्टील प्लांट तापर आसीबो भिलाई स्टील प्लांट जोटा कि अच्छी छत्तीसगढ़ रे कहार सहयोग तैयारी कराई ना ये तो सहयोग हो यूएसएसआर केबे ना 1959 मसीह एटा मध्ये से 1959 मसीह गठन कराई देन भिलाई पर आसी कोन ना दुर्गापुर अच्छी कोटे ना वेस्ट बंगाल रे अच्छी ये कहा सहयोग रे ना ये यूके रे सहयोग रे केबे गठन कराई ना 1962 मसीह गठन कराई दुर्गापुर पर आसी कोन ना बोकारो स्टील प्लांट अच्छी कोटे ना झारखंड रे अच्छी हां झारखंड रे अच्छी ये कोटे हमर कहा सहयोग रे गठन कराई ये भी से रशिया बा यूएसएसआर अंडर रे माने सहयोग रे गठन कराई केबे ना 1964 मसीह रे ठीक अच्छे देन क्वेश्चन नंबर 10 कहूँ द स्वर्ण सिंह कमिटी of 1976 had suggested to addition of the days in the Indian Constitution तो इन स्वर्ण सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन रे बा स्वर्ण सिंह कमिटी जोडा 1976 मसरे गठन करा जायतिला से कोन सजेस्ट करथिला निम्नलिखित मध्यरु जहा कि हमर भारत संविधान में योगदान करायछि बा जोग करायछि फंडामेंटल राइट्स ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना फंडामेंटल ड्यूटीज ना इमरजेंसी प्रोविजन तो फ्रॉम करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज जोडा कि हम आनिसे कोठु यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन रे आनिसे आउ स्वर्ण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन रे ही 1976 मसीहार 42तम संविधान संशोधन नियम अनुसार यहाको संविधान रो चतुर्थ क धारा रे बा 4A सॉरी क अध्याय रे बा 4th A पार्ट रे बा पार्ट 4A रे धारा बा हमर आर्टिकल 51A रे आको ऐड करा जायतिला ठीक अछि अच्छा जो समय हमर मौलिक कर्तव्य बा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करा गेल ना केतरा थिला 10टा थिला किंतु 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे कोन करा गेल ना गोटे फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करा गेला से जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हो जाय फरे आज गोटे भारत केतरा तार कर्तव्य अछि मौलिक कर्तव्य ना 11टा मौलिक कर्तव्य अछि आज का समय रे ठीक अच्छे से जो 11 नंबर कर्तव्यटा कौन ना जेकोसी भारतीय जे कि जड़े अभिभावक बा जड़े पिता किंबा माता से निजर छुआ को 6 रु 14 वर्षर पिला माननको बा निजर छुआ बा 6 रु 14 वर्षर छुआ को मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा जोगाइबो ठीक अच्छे अच्छा ये जो जिनसटा मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा कोठी मध्य संविधान रो केउ धारा रे मेंशन कराय छै 21 क धारा रे मेंशन कराय छै बा 21st ए रे मेंशन कराय छै एटा कोठे अछि ना फंडामेंटल राइट्स रे अछि जदि 21 क ताले फंडामेंटल राइट्स रो को राइट्स ता ना स्वाधीनतार अधिकार ना समानतार अधिकार ना शोषण विरुद्धर अधिकार ना धर्मगत स्वाधीनता अधिकार ना शिक्षागत सांस्कृतिक अधिकार ना सांविधानिक प्रतिकार अधिकार आमे जानि छै जे स्वाधीनतार अधिकार होछि केते ना राइट टू फ्रीडम होछि केते 19 रु 22 तो ताले कोटे मौलिक अधिकार रो स्वाधीनतार अधिकार बा राइट टू फ्रीडम अंडर रे हमरो राइट टू एजुकेशन दा ऐड करा जायछि बा जोग करा जायछि तबे ना एटा मध्य सही 2002 मसीहार 26तम संविधान संशोधन नियम अनुसार जोग करा जायछि ठीक अछि एटा ओना जायछि कोठु ना यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ओना जायछि देन डीपीएसपी कोठु कोना जायछि ना इरिश कॉन्स्टिट्यूशन रे बा आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन ओना जायछि फंडामेंटल ड्यूटी ना फंडामेंटल ड्यूटीज तगला ओना जायछि कोठु यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन ओना जायछि अच्छा इमरजेंसी प्रोविजन ना कोठु ओना जायछि ना इमरजेंसी प्रोविजन ता को संविधान ओना जायनि एटा को ओना जायछि कोठु ना एटा ओना जायछि 1935 मसीहार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रा को ओना जायछि
इमरजेंसी प्रोविजन टा ठीक अछि तो एई भली भाबरे फ्रेंड हम 10टा क्वेश्चंस को आलोचना करले नेक्स्ट लेसन रे हम एई भली आउ 10टा क्वेश्चंस को कंप्लीट एक्सटेंशन सहित आलोचना करबा सो फ्रेंड्स थैंक यू।